नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 6 अक्टूबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां प्याज के बाजार में सुबह सुबह बननी शुरू हुई है। और आज अगर हम बात करें आवकों का क्या माहौल है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आवकें जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई हैं। जैसा कि हम लगातार 2 दिन से देख रहे थे कि आवकों का रुझान कम था, लेकिन आज जो है आवक कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और इन बढ़ी हुई आवकों से क्या कुछ माहौल बनेगा, ग्राहकी कैसी बनेगी, स्थितियां कैसी बनेगी, भाव कैसा बनेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कहीं ना कहीं राजस्थान और एमपी की आवकों ने जो है आज आजादपुर मंडी में बढ़ोतरी कर दी है। और कहाँ से कितनी कितनी आवक आई है, सारी चीजों का आपको जायजा देंगे और आपको एक एक करके बताएंगे कि आज भाव सुबह सुबह क्या चलता और बनता नजर आ रहा है। दोपहर में 12 बजे भी आपको एक रिपोर्ट देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है बनती हुई नजर आ रही है। हमारे रोशन भैया हैं और लगातार हिसाब किताब का काम अपना संभाल रहे हैं। और चलिए बताते हैं आपको आज प्याज का क्या कुछ भाव बना है। चलिए अपने ललित भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। ललित भैया, आज अगर हम बात करें प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता नजर आ रहा है? 6 अक्टूबर की तारीख हो गई है, शुक्रवार का दिन है आज। माल तो बराबर ठीक ही चल रहा है, जैसे रोज बिक्री है माल की, ऐसे माल की बिक्री ठीक है। और आवकों का क्या दौर है आज? आज थोड़ी आमदनी बढ़ी है। आज जो है मंडी के अंदर 62 गाड़ी फ्रेश अरेवल में है और 3 गाड़ी नेफड़ में है और करीब 20 गाड़ी का कल का बैलेंस है ऊपर नीचे मिला के। स्टैंडिंग के अंदर जो है 5 गाड़ी अपना नासिक की सीधी, 4 गाड़ी एनसीसीएफ की है, 2 गाड़ी नेफड़ की है कल की, 6 गाड़ी पुणे है, 29 गाड़ी एमपी और 28 गाड़ी राजस्थान है। एमपी और राजस्थान से थोड़ा अराइवल इस टाइम में ज्यादा आ रहा है और 3 गाड़ी जो है अभी नेफड़ में रिपोर्ट में है, बाकी कंफर्म जो है 12 बजे ही हो पाएगा। और एमपी और राजस्थान से जो अभी ये बढ़ोतरी आपको में हुई है, क्या नेचुरली इस महीने में बढ़ जाता है माल थोड़ा? हाँ, तो ये भी क्या एकदम सोयाबीन पीछे जो आमदनी कम होने का कारण था वो था जो वहाँ लेबर थी उसकी शॉर्टेज थी, थोड़ी सोयाबीन में चल रही थी, तो अब थोड़ा लेबर फ्री हुई है तो प्याज में वापसी जो है, तो उस वजह से जो है थोड़ी आमदनी थोड़ी बढ़ी है प्याज की। ललित भैया, जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान से और एमपी से आवकें बढ़ रही है, तो वहाँ की जो लोकल मंडियां हैं वहां पर कैसा रुझान है? वहां भी अच्छी आवक है? हाँ, आमदनी तो बराबर बढ़ी है वहाँ भी पहले के मुकाबले। तो बराबर सी दिल्ली के मुकाबले बराबर सी रहती है? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली के मुकाबले तो वहाँ आमदनी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो बाकी जो आवक होती है वो इस तरफ आ जाती है। ये दिल्ली में क्या है, प्रॉपर खेतों से माल आते हैं, मंडियों से माल बहुत कम आते हैं। जो वहाँ मंडियों के माल है सब जो है अपना यूपी बिहार बंगाल जो है वहाँ लोडिंग चलती है। जी। और नेफेड एनसीसीएफ की अगर हम बात करें तो आपको में कैसा कुछ माहौल इस सप्ताह नजर आया? भाई फिलहाल जो है एनसीसीएफ की पहले के मुकाबले आमदनी कम है। पहले जहाँ 10 गाड़ी 15 गाड़ी आ रही थी वहाँ 3 4 5 गाड़ी रह गई है। नेफेड में जो एक आधी गाड़ी आ रही थी या नहीं आ रही थी वो अब 3 4 5 गाड़ी तक पहुंच गई है आमदनी। जैसे कल थी 10 गाड़ी थी नेफेड के अंदर। जी। और डेफिनेटली ललित भैया ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एनसीएफ और नेफेड है उसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं बदलाव है। देखिए, क्वालिटी की बात करेंगे तो पहले से तो 19 जगह चाहे व्यापारियों का माल हो चाहे गवर्नमेंट का हो, तो टाइम के साथ जो है सब चीज बदलती है। तो वही है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्वालिटी में फर्क तो अपने आप दिखेगा सब। लेकिन वहीं अगर हम कंपैरिजन कर लें हमारे व्यापारी भाइयों का, किसानों का जो माल आ रहा है उससे नेफेड और एनसीसीएफ की, तो वो कैसा है अभी? तो वो तो देखो, एनसीसीएफ का माल तो 19 और 20 का डिफरेंस चलता है और नेफेड के माल में जो है 15 और 20 का चलता था। तो अब जहाँ व्यापारी नेफेड और इसके मालों में भी थोड़ी जो है क्वालिटी में गिरावट है, तो व्यापारियों के मालों में भी क्वालिटी की थोड़ी सी गिरावट है, क्योंकि टाइम के अनुसार जो है सब चीज बदलती है। तो अब प्याज का एंड है इसका, नए पुराने प्याज का। और ललित भैया, अपनी मंडी की अगर हम आजादपुर मंडी की बात करें तो अच्छे और हल्के मालों का रेशो क्या बना होगा? 20 और 80 का रेशो चल रहा है। वही रेशो काफी दिनों से चल रहा है। और अभी आगे कितने दिन तक ये लगता है कि आपको ये रेशो चलेगा, कुछ बदलाव आएगा क्वालिटी में? ये रेशो तो देखो अभी एंड तक चलता ही रहेगा। जी, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है 80 वाला रेशो बढ़ करके 85 या 90 पे पहुंच जाए, ये भी हो सकता है ना भैया? और आज अगर हम भाव की बात करें वो क्या बनते नजर आ रहे हैं?
पुणे के जो माल है, जो 5-7 लाख जो माशेकरों ने पास करे हैं, वो 1100 प्लस बिके हैं। और बाकी और माल जो है 900 से लेकर जो है 1100। मीडियम के अंदर जो एकदम माशेवरी क्वालिटी के अंदर है, वो 1000 से लेकर 1050 के बीच में। जो मोटे माल है, वो समझो जिसमें छिलका पत्ती अच्छी है, वो 1100 की रेंज में बिक रहे हैं मोटे बम्फर के अंदर। जिनमें सिंगल पत्ती के अंदर आ रहे हैं पूना वाले मोटे बम्फर, वो 1000 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और जो जिसमें मान के चलिए आप 15-20% पत्ती है और माल एकदम बम्फर, वो बिक रहे हैं 900 रुपए की रेंज में। बाकी जो नासिक के माल है, नासिक के माल जो बम्फर है एकदम 70 प्लस साइज के अंदर और कलर पत्ती अच्छी है, वो 1100 की रेंज में बिक रहे हैं। सिंगल पत्ती के माल 800-900 के बीच में बिक रहे हैं, जिसमें 15-20% पत्ती है। और मीडियम के अंदर अगर माशाकोरी क्वालिटी के अंदर माल है, तो वो 1000 प्लस बिक रहे हैं। एमपी की अगर बात करें तो एमपी में भी यही पोजीशन है, 700 से लेकर जो है 1100 रुपए तक की पोजीशन है। राजस्थान के माल की जो बात करें तो 700 से लेकर 1000 रुपए तक की बात है। एनसीसीएफ के जो माल है, जो अच्छी क्वालिटी के अंदर माल आ रहे हैं, वो समझो 1000 प्लस की रेंज में बिक रहे हैं। और चॉकलेटी माल जो है 900 की रेंज में बिक रहे हैं। तो भावों में अगर हम इस सप्ताह बात कर लें, पिछले सप्ताह के मुकाबले क्या कुछ फर्क तो रहा है? पिछले सप्ताह के मुकाबले अगर आप देखें तो 2 से 3 रुपए की तेजी है। 2 से 3 रुपए की तेजी मतलब टोटल बनी है अभी तक पिछले वीक के मुकाबले इस वीक में। इस पूरे सप्ताह में। और भैया बांग्लादेश की अगर बात कर ले, वहां भी सुनने में आ रहा है कि डिमांड लगातार बन रही है। डिमांड तो बराबर जा ही रही है। भाव भी वहाँ जो है बांग्लादेश करेंसी में अच्छा मिल रहा है। 53-54 रुपए से लेकर जो है 60 रुपए तक का रेट है। ललित भैया, कोल्हापुर वाली प्याज आई थी, क्या कुछ रहा उसका? अभी एक ही गाड़ी आई थी, बाकी अभी जो है इतना लोडिंग के लायक माल है नहीं अभी, क्योंकि यह साइज भी ज्यादा मीडियम है। अभी भी कुछ हमारे जो किसान साथी व्यापारी भाई ललित भैया, वो असमंजस में है कि प्याज को निकालें, स्टॉक करें, क्या करें, थोड़ा सा आप गाइडेंस। देखिए, प्याज तो निकालने में बेनिफिट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्याज कम है। प्याज गवर्नमेंट के पास भी बहुत प्याज है, और किसानों के पास हो गया या व्यापारियों के पास लगा लो, तो माल अभी बराबर सबके पास है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माल बराबर आते ही रहेंगे। और ललित भैया, अभी पीछे 3-4 दिन से देखने को मिल रहा था कि गाड़ियां कम आ रही थी मंडी में, आज गाड़ियां भर गई क्या? देखिए, जो कम आने का कारण था, एक तो मैंने बताया ना, एमपी के अंदर जो लेबर की थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी, तो शॉर्टेज जैसे जैसे खत्म होती जाएगी तो एमपी से ही माल बराबर आता रहेगा। नासिक की मंडियां बंद थी, तो 3 तारीख से मंडियां खुली है, तो अब आमदनी जैसे जैसे वहां बढ़ती जाएगी, तो लोडिंग भी सब जगह जो है बराबर जो जाती रहेगी। 10 गाड़ी 5 गाड़ी ऊपर नीचे कम पहुंचे या ज्यादा पहुंचे, लेकिन लोडिंग जो है सब जगह से बराबर आती रहेगी। तो कुल मिलाकर के किसान साथियों को फिलहाल मालों को निकाल, ऐसा कोई अभी भ्रम नहीं में ना है कि माल कम है या शॉर्टेज है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, पहले क्या था, प्याज के एरिया होते थे कम, अब क्या है, कई कई किलोमीटर एरिया और बढ़ गए हैं। पहले अगर आज से 10 साल पहले देखे तो कम थे एरिया, तो टाइम के साथ जो एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हर किसी को अपने वहां की जो है पता होती है, तो कमेंट में आपके डालते कि हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ कम है। तो ऐसा जिसके एरिया में जितना है, टाइम के हिसाब से माल निकलता जा रहा, तो कम तो अपने आप होगा ही होगा, लेकिन माल अभी भी भरपूर है सब जगह। ललित भैया, जैसे कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, क्या कल भी इसी तरह की आवकें रह सकती है? भी आमदनी तो देखो 50 गाड़ी तो कम से कम आएगी कल भी, क्योंकि कल भी 2 दिन की मंडी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीपक जी। विस्तृत जानकारी, पूरी जानकारी, सही जानकारी पिछले 1.5 साल से आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिलती है, और आगे भी ऐसी सेवा आपसे मिलती रहे। हमारे दर्शकों की दुआएं आप तक पहुंचे, परिवार व्यापार सब खुशहाल रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी जतपुर। मोबाइल नंबर 9899550959, 9810402074। आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और चलिए, आपको मैं भाई साहब का बोर्ड भी दिखा देता हूँ अंत में, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए और आप इनको कॉल करें और बात हो जाए। प्याज अगर आप लेके आना चाहें तो लेके आइएगा। बीवीसी मार्का है, बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, फंड नंबर 90-1043, और आप संपर्क कीजिएगा। और देखिए, हमारे रोशन भैया शुरू में भी काम में लगे थे, अब भी काम में लगे हैं। और इसी तरह से सभी लोग जो मंडी में आते हैं, सभी मेहनत से जो है कार्य करते हैं, अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। चलिए, मिलते हैं दोपहर में, आपको 12 बजे की रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लेकिन अंत में मैं कहूंगा कि आप लोग आवकों को मेंटेन बना के रखिए। आज आवकें बढ़ गई हैं, कल भी आपको मेंटेन रखना है, और सोमवार को भी आपको को मेंटेन रखना है। प्याज का भाव उसी से बनेगा। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।